साथियों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर 251 नंबर के क्वेश्चन से, और ये वीडियो होगा आपका 34 नंबर का। ठीक है साथियों, देखिए कुवल्ले माला कथा के रचनाकार का नाम क्या है। ये मैंने पहले भी मैं बता चुका हूँ। इस प्रश्न को मैंने पूछा था आप लोगों से कि कुवल्ले माला जो रचना है वो किसने लिखी थी। उदोतन सूरि के द्वारा लिखी गई थी। तो कुवल्लेमाला जो कथा है ये गद्य में लिखी गई है, और इसके राइटर है उदोतन सूरि। और ये नवीं सदी की रचना मानी जाती है। आदिकालीन राजस्थानी रचना इसको कहा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। कुवल्लेमाला जो कथा जो रचना है वो उदोतन सूरि की है, और गद्य में लिखी गई रचना है, और नवीं शताब्दी की है, आदिकालीन राजस्थानी है। राहुल वेल जो रचना है चंपू काव्य है, रोड़ा कवि ने लिखा, और 10वीं शताब्दी का है। पूर्वी हिंदी और अवधी में इसको लिखा गया है साथियों। आगे बात करते हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण व्याकरण ग्रंथ है, दामोदर शर्मा ने लिखा, और 12वीं शताब्दी में लिखा गया है। वर्ण रत्नाकर जो है शब्दकोश ग्रंथ है, ज्योतिषवर ठाकुर ने लिखा है, 14वीं शताब्दी का है, और मैथिली भाषा में इसको लिखा गया है साथियों। 252 नंबर का प्रश्न है, अद्धमान की रचना है। अद्धमान की रचना जो है संदेश रासक है। कौन सी रचना है? संदेश रासक। संदेश रासक किसने लिखी? अब्दुल रहमान या अद्धमान के द्वारा लिखी गई है। इसका समय जो है 13वीं शताब्दी का आरंभ माना जाता है। प्राकृत पेंगलम सुमति के द्वारा लिखी गई योकोबी के अनुसार, और लक्ष्मीधर के द्वारा लिखी गई हजारी प्रसाद के अनुसार। दो बातें हैं। प्राकृत पेंगलम जो है वो सुमति के द्वारा लिखी गई योकोबी के अनुसार, और लक्ष्मीधर के द्वारा लिखी गई प्राकृत पेंगलम हजारी प्रसाद के अनुसार। यह है 14वीं शताब्दी पूर्वार्ध की रचना। जयचंद प्रकाश जो रचना है वो भट्ट केदार ने 12वीं शताब्दी में लिखी। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की रचना है, 1304 ईस्वी में लिखी गई रचना है साथियों। साथियों नोट्स आप बना रहे होंगे मुझे पता है, और यार शेयर जरूर करें। प्लीज आप लोग शेयर कीजिए साथियों। जिस तरह से ये नोट्स है आपके जीवन को बदल देंगे, मेरी जहां तक विश्वास है। और पहले बार वीडियो देख रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। 8वीं शताब्दी के कवि इनमें से कौन से नहीं हैं? तो 8वीं शताब्दी के कवि इनमें से हेमचंद्र नहीं है। बाकी सरप्पा, सबरपा, स्वयंभू ये 8वीं शताब्दी के कवि माने जाते हैं। बाकी हेमचंद्र जो है 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। सरप्पा जो है उस दोहा कोश लिखा है, 8वीं शताब्दी के कवि है। हेमचंद्र ने शब्दानुशासन लिखा, ये 11वीं शताब्दी के कवि हैं। तो हेमचंद्र इसमें 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है, ये 11वीं शताब्दी के कवि है। सबरपा ने चर्यापद लिखा था, ये 8वीं सदी के कवि है। स्वयंभू ने पहुम चरिऊ लिखा था, ये 8वीं सदी के कवि माने जाते हैं। 254 नंबर का प्रश्न है, पुष्पदंत की प्रबंध रचना कौन सी मानी जाती है? अणे अणे कुमार चरिऊ, अणे कुमार चरिऊ। पुष्पदंत की जो प्रबंध रचना है वो कौन सी है? अणे कुमार चरिऊ है साथियों। पुष्पदंत की प्रबंध रचना अणे कुमार चरिऊ है। अन्य रचनाएं रिठनेम चरिऊ या अरिष्टिनेमी चरिऊ, ये भी स्वयंभू ने लिखी। पहुम चरिऊ और पद्म चरिऊ स्वयंभू ने लिखी, पद्म काव्य है। भविष्यत कहा और सूर्य पंचमी किसने लिखी है? धनपाल के द्वारा लिखी गई रचना है। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक कौन सी मानी जाती है? वर्ण रत्नाकर। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक मानी जाती है वर्ण रत्नाकर। ज्योतिषवर ठाकुर की पुस्तक के साथियों याद हो जाएगा आपको। मैथिली भाषा की हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक वर्ण रत्नाकर है। इसके जो लेखक हैं वो ज्योतिषवर ठाकुर है। ये एक शब्दकोश ग्रंथ माना जाता है साथियों। ये नोट कीजिए आप प्लीज, आप लिखिए अपने रजिस्टरों में, क्योंकि मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक वर्ण रत्नाकर है। ये एक शब्दकोश ग्रंथ है, और ये ज्योतिषवर ठाकुर के द्वारा लिखा गया गद्य की प्रथम पुस्तक मानी जाती है, मैथिली भाषा में लिखी। और इसका जो रचना काल है वो 14वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। पूर्वार्ध पहले तो ऐसे लिखते हैं, थोड़ा इसको ये भी देख लेना लिखते कैसे हैं, कठिन वर्ड है थोड़ा सा। ठीक है साथियों।
अब देखिए यहाँ पर रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम देखिए। ये पहले भी आ चुका है प्रश्न, तो पहला ऑप्शन इसमें राइट होगा। दोहा कोश रोड़ा कवि के, श्रावकाचार्य जैन आचार्य देवसेन की कृति है, पता है सबको। संदेश राशक अब्दुल रहमान की कृति है। कीर्तिलता सबको पता है, विद्यापति की कविता है। कीर्तिलता विद्यापति की कीर्ति सिंह के बारे में लिखी, ठीक है ना। तो इसमें दोहा को सबसे पहले आएगा, फिर श्रावकाचार, फिर संदेश राशक, फिर कीर्तिलता। तो यही अनुक्रम है, पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा साथियों। इसके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं। दोहा कोश 8वीं शताब्दी की रचना है, सरप्पा ने लिखी है। श्रवकाचार 933 ईस्वी में लिखी गई, यानी कि 10वीं शताब्दी की रचना है। 9वीं शताब्दी की रचना है, जैन आचार्य देवसेन के द्वारा लिखी गई है। संदेश राशक 12वीं और 13वीं शताब्दी की रचना है, अब्दुल रहमान ने लिखी है। कीर्तिलता 1323 ईस्वी की रचना है, विद्यापति ने लिखी है। दोहा कोश का जो संपादन है वो डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया था, ये याद रख लेना, नहीं मिलता है कहीं भी साथियों, नहीं मिलता है। 257 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है साथियों। कुमार पाल प्रबोध, ये 12वीं शताब्दी की रचना है, सोम प्रभ सूरी के द्वारा लिखी गई है। कुमार पाल प्रबोध जो है 12वीं शताब्दी की रचना है, ये सोम प्रभ सूरी के द्वारा लिखी गई है। प्रबंध चिंतामणि मेरु तुंग की रचना है, सबको पता है, और ये रचना 14वीं शताब्दी में लिखी गई है। कुमार पाल चरित जो रचना है वो किसने लिखी है, हेमचंद्र के द्वारा लिखी गई रचना है। हमीर रासो किसकी रचना है, सारंगधर की रचना मानी जाती है। हमीर रासो किसकी रचना है, सारंगधर की रचना मानी जाती है साथियों, तो याद हो जाएगा आप लोगों को। तो जगनिक ने कौन सी लिखी है, परमार रासो, जिसको आलाखंड के नाम से भी हम लोग जानते हैं, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। हमीर रासो, हमीर रासो किसने लिखी, सारंगधर ने लिखी है साथियों। तो ये यहाँ पर इसको डिटेल में भी दिया हुआ है। कुमारपाल प्रतिबोध 12वीं शताब्दी की रचना है, सोमप्रभ सूरी के द्वारा लिखी गई है। प्रबंध चिंतामणि जो है 14वीं शताब्दी की रचना है, मेरुतुंग ने लिखी है। कुमारपाल चरित्र हेमचंद्र की रचना है। हमीर रासो सारंगधर की रचना है। परमार रासो को आलाखंड भी कहते हैं, जगनीक की रचना है साथियों। ये याद हो जाएगा आप लोगों को, अच्छी बात है। बढ़िया प्रश्न है साथियों, बहुत अच्छे प्रश्न है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। राठौड़ारी ख्यात, राठौड़ारी ख्यात, ये जो साथियों दयाल दास की रचना मानी जाती है, किसकी रचना है, राठौड़ारी ख्यात दयाल दास की है। वैराट पुराण गोरखनाथ की रचना है, किसकी रचना है, गोरखनाथ की। वैराट पुराण गोरखनाथ की है। पुष्पदंत, जो पुष्पदंत उत्तर पुराण, पुष्पदंत ने उत्तर पुराण लिखी है। जीन दत्त सूरी उपदेश रसायन रास, उपदेश रसायन रास जीन दत्त सूरी, और सारंगधर ने सारंगधर पद्धति। तो साथियों दयाल दास ने तो राठौड़ारी ख्यात, गोरखनाथ ने विराट पुराण, पुष्पदंत ने उत्तर पुराण, जीन दत्त सूरी ने उपदेश रसायन रास, और सारंगधर ने सारंगधर पद्धति, ये रचनाएं लिखी है साथियों। अगला प्रश्न है, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या है। सिद्धों की साधना में, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या माना जाता है, ज्ञान माना जाता है। क्या माना जाता है, ज्ञान। हिंदी साहित्य के आदिकालीन सिद्ध साधक योगियों की काव्य रचनाओं में उल्लेखित शून्य का पूरक तत्व ज्ञान था। वज्रयानियों के अनुसार पानी में नमक मिलने की तरह साधक शून्य में विलीन होकर महासुख की दशा को प्राप्त होते थे। देखिए आगे, अब 260 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित हैं। सबको पता है उक्ति व्यक्ति जो प्रकरण है, दामोदर शर्मा का एक व्याकरण ग्रंथ के रूप में माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है, दामोदर शर्मा के द्वारा ये लिखा गया है साथियों। तो पंडित दामोदर शर्मा ने लिखा, और एक महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ इसको माना जाता है साथियों। साथियों ये वीडियो आप लोगों के लिए अच्छे रहेंगे, आप प्लीज पढ़िए
चाहे आप कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो या किसी भी स्टेट में हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हो, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आए तो। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू।